एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर के। लगातार जो दोनों सदनों में जो विरोध प्रदर्शन किया गया विपक्ष की तरफ से, इस बिल के आने से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या राज्य या केंद्र का कोई मंत्री हो, 30 दिनों तक जेल के भीतर रहेगा तो उसे कहीं ना कहीं पद से मुक्त कर दिया जाएगा। आखिर ये जो बिल है कितना अहम है और इसके पीछे जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसके क्या मायने। इन्हीं तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है संविधान और साथ ही कानून के विशेषज्ञ और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल। आदिश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। आदिश अग्रवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 130वें संशोधन बिल जो लाया जा रहा है इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये एक बहुत अच्छा जो है ये अमेंडमेंट है कानून में, क्योंकि जैसे ये देखा गया कि चीफ मिनिस्टर होते हुए जो है सरकार चलाए तो और वो जेल में रहकर और इतने दिनों जेल में रहकर उससे देश के बारे में, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, खासकर विदेश में बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे हमने देखा कि दिल्ली में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप पार्टी के मिस्टर केजरीवाल बहुत दिन जेल में रहे और वहां से उन्होंने सरकार चलाई, परंतु सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा, क्योंकि कानून में अभी तक ये नहीं था कि जेल से नहीं चला सकते, परंतु जेल से चलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर जेल में है तो वो किस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, वो बाहर जा नहीं सकते और वहां हर आदमी जा नहीं सकता। विजिटर के भी एक सिस्टम होता है। एक कैदी से एक जो जेल में जो अभी जिसको कन्विक्ट नहीं है उसके के भी कायदे कानून, तो उससे जो सरकार चलाने में अगर कोई एमपी है उसको भी उसकी ड्यूटी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करे, उनके जो इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में रखे। कोई एमएलए है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाता है। तो इस चीज को कि ये बदनामी ना हो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना भी गलत बात है, परंतु इसके लिए अभी और भी कुछ अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, क्योंकि केवल इन्हीं से नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम आदमी नहीं रहा, परंतु बाद में उस दौरान में कौन रिप्रेजेंट करे ये भी देखने की बात है जी। तो ये एक अच्छा वो है, अपोजिशन इसको अपोज कर रही थी, ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं जी। आदिश अग्रवाल जी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा क्रिएट किया और विपक्ष का यह आरोप है कि मौजूदा जो सरकार है, जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां है वो उनके अंतर्गत आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फायदे के लिए इस तरह के कानून को लाने का प्रयास कर रही है। देखिए, सरकारें कोई परमानेंट नहीं है, ना मोदी सरकार परमानेंट है, ना इंदिरा जी परमानेंट थी, ना नेहरू जी परमानेंट थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो कानून रहेगा, सरकार कोई भी हो, हमेशा जो भी सरकार होगी उसके अंतर्गत कोई ना कोई तो जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहते हैं, उसमें कोई पहली बार नहीं है। तो इसलिए कानून ना बनाए जाए कि मिसयूज करा जाएगा। जब मिसयूज होगा तो आप जो कोर्ट्स जा सकते हैं, अगर आपको प्रिजम्पशन से नहीं, जब अगर कहीं किसी को गलत तरीके से रखा जाता है तो मिसयूज होता है, तो हिंदुस्तान में वो सुप्रीम कोर्ट भी सीधा जा सकता है और हाई कोर्ट भी रिट के द्वारा जा सकता है जी। आदिश अग्रवाल जी, इस बिल को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं के सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आदेश दिया जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो बिल भेजा जाता है उसकी समय सीमा तय कर दी जाए, उसको लंबे समय तक आप रख नहीं सकते हैं
उसी को काउंटर करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो कहने के नैतिक एक समय निर्धारित किया जाए सुप्रीम कोर्ट का, 30 दिनों के भीतर आप ये कार्रवाई करें। नहीं, ये उस कारण से तो नहीं है, जल्दी जल्दी हेयरिंग होनी चाहिए। इस कानून को लाने से आगे ये भी एक इशू अराइज होगा कि केसेस का डिस्पोजल जल्दी हो। उसके लिए हम जो वकील हैं वो काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को, हम मुख्य न्यायाधीश और अन्य सीनियर जजेस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केसेस ये नहीं कि 2-3 साल तक चलते रहे। कितने केसेस हमने ये यहाँ तक देखा है कि मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन पिटीशन डलती है, उसकी 5 साल की टर्म पूरी हो जाती है और इलेक्शन पिटीशन का डिसीजन नहीं होता है। आदिश अग्रवाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि 130वें संशोधन बिल के लागू होने के बाद में इसके क्रियान्वयन जो होगा उसका जमीनी स्तर पर किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? बस हमको स्पीडी जस्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी के एक बार 14 दिन का रिमांड दे के, आपको रिमांड देते वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो सोच समझ के देना है और जल्दी से ही केसेस का डिस्पोजल करना है। इस चीज का बहुत ही जरूरी एक ये इशू अराइज होगा। आदिश अग्रवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे से साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।